नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं एम के अकमल। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव को लेकर हम लोग भी लगातार दौरे में हैं। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप पीछे की ओर दिखाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं वो अपना अपना नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नुक्कड़ सभा है यहाँ पे और काफ़ी जनसंख्या में भीड़ देखी जा रही है। तो आइए कुछ लोग से बात करते हैं झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर के। तो मेरा नाम बिमलेश कुमार तुरी हुआ। बिमलेश कुमार तुरी जी, तो बिमलेश कुमार जी, जिस तरह का अभी पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है झारखंड में, तो पब्लिक किन मुद्दों के साथ अब वोट कर रही है? अच्छा, अभी जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में बोले हैं। देखिए, पब्लिक का तो पहले नंबर सिचुएशन समझना होगा प्रत्याशी का। ऐसे मुद्दा तो होना चाहिए रोजगार का, गांव में अपने विकास का। गांव में विकास क्या होता है? जैसे नाली हो गया, रोड हो गई, लोगों को पीने का साधन होना चाहिए। और प्रत्याशी वैसा हो जो लोगों को मजबूरियां को समझे, हर दुख सुख में साथ दे, उसके साथ खड़ा हो। और बाकी विशेष और बोलना चाहेंगे हम, अभी का प्रत्याशी दो तरह के आए हैं चुनाव में। एक तो वो हैं जो पहले ऑलरेडी पीछे 5 साल रह चुके, और एक वो हैं जो अभी न्यू खड़ा हुए हैं कि हम न्यू प्रत्याशी आए हैं। तो जनता का निर्णय इसमें दो तरीके से करना चाहिए। पहला देखना चाहिए कि जिन्होंने 5 साल मेरे साथ मेहनत किया है तो उसका संघर्ष कैसा रहा है, विकास कैसा किया, हमारे साथ उन्होंने पीएम आवास में साथ दिया कि नहीं, बुजुर्गों को पेंशन में साथ दिया कि नहीं, विकलांग पेंशन में लोगों को सर्टिफिकेट बनवा करके पेंशन दिलाने काम किया कि नहीं, हमारे गली मोहल्ले में रोड नाली बनवाया कि नहीं। अगर ऐसे काम किया हो, गरीबों को साथ हमेशा खड़ा रहा हो, तो फिर से वैसे प्रत्याशी को लाना हमारे लिए एकदम जायज़ है, उचित है। पब्लिक उसके लिए काम करे। अगर ऐसा नहीं हुआ हो, अगर वही प्रत्याशी गरीबों को जीतने के बाद भूल गया हो, शोषण किया हो, लोगों के पास जाना भूल गया हो, सुख दुख में रहना भूल गया हो, और उस प्रत्याशी को जो मुखिया पहले 5 साल रह चुके बड़े बड़े लोगों से अगर उसको रिलेशन हो, छोटे को भूल गया हो, तो इस बार तो पब्लिक उसे वोट नहीं करेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रत्याशी आज के डेट में चाहती होगी कि पिछले 5 साल हमने जितना मज़ा लेना था लिया, चुनाव आया और गरीब, मजदूर और हमारे समाज में लोग को अनपढ़ समझ के मुर्गा खिला के, दारू पिला करके, और लोगों के आज कंधा में कंधा हाथ डाल करके और 8 दिन में वोट बदल लें, तो अब ज़माना बदल गया है। बात ऐसा है सर कि अभी के डेट में खास करके लोगों को ये भावनाएं घर घर तक पहुंचा है कि जो भी मुखिया प्रत्याशी हो, मुझे मुर्गा ना दे, दारू ना दे, लेकिन मुझे भी पहचाने, उसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसे भी मजबूरियां में साथ मिलना चाहिए। ऐसा प्रत्याशी को चुनना पसंद करेगी पब्लिक। और मेरा राय यही है कि लोगों को उस प्रत्याशी को चुनना चाहिए जो संघर्षशील हो और समाज सेवा के उसके पास काफ़ी जोश जुनून जज्बा हो, वो भूख दुख सह करके गरीबों में रहना सीखा हो, उसकी परेशानियां को ले करके ब्लॉक तक, ब्लॉक से जिला तक, जिला से राज्य तक पहुंचाना वो जानता हो, वैसे प्रत्याशी मुझे चाहिए। और पब्लिक मुझे लगता है इसी मुद्दा पे वोट करेगी सर। तो ये थे कमलेश कुमार जी, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रत्याशी के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए और इस बार जो पब्लिक जो है वो किन मुद्दों के साथ वोट करेगी। तो कमलेश जी, आपसे एक बात और पूछना था। आप बातचीत से लग रहे हैं कि काफ़ी एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, और क्या पढ़ाई किए हैं आप? सर मैं तो बहुत लोअर फैमिली से हूँ। ऐसे व्यवसाय आप काम करते हैं? अभी व्यवसाय वगैरह क्या है? क्योंकि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई आम इंसान आज इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है। जी सर, और जिस तरह की आप जनता के हित की बात कर रहे हैं और जनता को जो चीज़ें आप हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, तो ये चीज़ें को लाना ज़रूरी है, नहीं मजबूरी है, जिस तरह की चुनाव का माहौल चल रहा है। तो आप क्या करते हैं कमलेश सर? सर ऐसा तो मैं बहुत लोअर फैमिली से हूँ। और बाकी सर आप किस न्यूज़ से हैं? हुंकार 24 से। हुंकार 24 से। आपको तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं आपका एक न्यूज़ देखा हूँ। मनातू प्रखंड के बिल्कुल सुतरवर्दी गांव में गए थे आप, जिसको बोला डुमरी, और बहुत ग्राउंड जीरो से आपने जो रिपोर्ट बनाया था एक बार, मैं देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे
कि लोगों की समस्या वहाँ सुने आप, रोड को लेकर के थे, और बहुत सारा जल नल वहाँ खराब था जिसको लेकर के आपने आवाज़ उठाया। तो ये सबसे पहले तो मैं इस मनातू प्रखंड और ग्राम डुमरी की जनता को और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन बात रही मुझे, तो आज से कुछ साल पहले मैं यहाँ नहीं, बाहर में रहकर किसी कंपनी के अंदर काम करके बहुत अच्छा से पैसा कमा के घर परिवार को पालन पोषण कर रहा था। लेकिन 2020 लगभग होली का समय था, मार्च होगा, तो मैं गांव आया था और उसी बीच में लॉकडाउन हुई और मैं वापस अपने कंपनी तक नहीं जा पाया। और पता चला कि जितने मेरे कंपनी का लोग थे उस कंपनी को छोड़ के, या कंपनी ने उसे छुड़ाकर गांव भेजा, और गांव में आए तब से मैं वापस नहीं गया, क्योंकि वो कंपनी का बिल्कुल तहस नहस, रुतबा ही बदल गई, कंपनी खत्म हो गई, बिल्कुल एक रोजगार समाप्त हो गया। रोजगार समाप्त हो गया। 2020 के बाद अभी तक आप फिर दूसरे रोजगार की तलाश में गए ही नहीं, बिल्कुल नहीं गए। मैं अभी गांव में मेरा काम है, एक छोटा सा किराना नहीं, तो क्यों नहीं गए? आखिर क्या रोजगार को लेकर अगर हम बात करें कमलेश जी, तो झारखंड सरकार बहुत से ये करती है, दावा करती है कि हमने इतना रोजगार दिया, इतना ये किया, केंद्र सरकार करती है। तो ये रोजगार, अगर आपका वहाँ से लॉकडाउन के दौरान रोजगार ख़त्म हुआ तो आपने प्रयास क्यों नहीं किया, और क्या वजह रही कि आप दूसरे काम के लिए आपने प्रयास नहीं किया? सर जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो बात रहा झारखंड सरकार और राज्य सरकार का, जो सरकार के बातें हैं वो उनकी बातें रहती है, लेकिन अभी जो फिलहाल मेरे ऊपर बीत रही है, और लगभग मुझे पूरा भारतवासी नौजवानों को जो बीत रहा है बेरोजगारी को लेकर के, तो वही जानता होगा, और इस बात को सरकार भी जानती है। लेकिन पर्सनल अपना बताना चाहूँगा कि जिस कंपनी में मैंने था, लॉकडाउन के कारण जब वो कंपनी ध्वस्त हुई, उसकी बिजनेस बैठी, तब से वो जब खुद अपने, मुझे लगता है कि चलाने के लिए सक्षम नहीं है तो मुझे कहाँ से वेतन देगी, और ऐसे ना जाने कितने सारी कंपनियां कमर। नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या झारखंड सरकार के पास बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर नहीं है? क्या वो झारखंड सरकार, आप जैसे, क्योंकि आपके बातचीत से लगता है काफ़ी आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और आपके पास बहुत सी जानकारियां हैं, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या सरकार के पास आप जैसे शिक्षित लोगों के लिए रोजगार नहीं है? मुझे लगता है कि सरकार जो चाहे कर सकते हैं। झारखंड में क्या रोजगार नहीं दे सकती है, चाहे वो खनन विभाग का हो या जिस विभाग का हो। झारखंड में तो मुझे लगता है और राज्यों से झारखंड अमीर राज्य है, लेकिन शायद मुझे लगता है सरकार को डील नहीं करने आ रही है झारखंड राज्य को। सरकार को पहले नंबर ग्राउंड जीरो पे आर करके समझना चाहिए नौजवान कितने बेरोजगार हैं, हमारे कितने गरीब भूखे प्यासे मर रहे हैं। नहीं, वो चीज़ नहीं सर, मतलब चीज़ों को कहने आप कुल मिला के ये कह रहे हैं सर कि झारखंड सरकार के पास और पढ़े लिखे जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार का कोई भी स्कीम या कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। जी सर, बिल्कुल बोल रहे हैं। आपको पढ़े लिखे नौजवान मेरे झारखंड में बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा स्किल नहीं है, चाहे वो ये एनजीओ हो या फिर खुद की उनको गवर्नमेंट नौकरी हो, कोई ऐसे एनजीओ नहीं है जो लोगों को रोजगार दे, और वो चाहे तो पैदा कर सकती है, लेकिन सरकार करना चाहती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप रोजगार के लिए सरकार के साथ किस तरह का, या आपके पास कुछ वैसा उपाय या कुछ आप जो संदेश देना चाहते हैं जो आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, ऐसी कोई भी बात रोजगार को लेकर के आप क्या कहेंगे? सर, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर वो राज्य सरकार हो, हम सरकार के अपने स्तर से एक निवेदन भी करना चाहेंगे और इसी बात को जागरूक भी करना चाहेंगे। सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे आके बिल्कुल उस क्षेत्र में जहाँ पे लोगों को सर्वे करके एक कितना शिक्षित युवा बचे हैं, कितना शिक्षित युवा हैं ऐसे जो रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं, ऐसे युवा को सबसे पहले एक सर्वे करें, और सर्वे के अनुसार रोजगार तो बहुत पैदा कर सकती है सरकार और दे सकती है, लेकिन उम्मीद ही मेरे को सरकार से उठ गया है। जैसे हर चीज़ों को प्राइवेट करते जा रही है, चाहे वो ट्रेन हो, बिजली हो और कुछ हो, तो हम क्या उम्मीद रखें कि सरकार लोगों को सरकारी नौकरी देगी? उम्मीद ही नहीं है। क्या बोले सर अभी? ये आपने बहुत बड़ी बात कही और इनका कहना एकदम सच है। आगे हुंकार 24/7 कुछ और लोगों से आइए बात करते हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे मिलते हैं कि किस मुद्दे पर यहाँ की जनता इस बार चुनाव करने जा रही है। तो क्या नाम हुआ गार्जियन आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली मंसारी। तो अली मंसारी जी, इस बार मंझौली पंचायत की जनता जो है वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही है? मुद्दा यही है कि पहले से मुखिया हैं, उनके कार्यकाल अच्छा चला है, कार्य अच्छा किए हैं, इसलिए फिर उन्हीं को पुनः जिताना चाह रहे हैं। वर्तमान मुखिया जो वर्तमान मुखिया अभी थे और फिर आने में समय में उन्हीं को चाह रहा है जनता। तो उन्होंने 5 साल में अपने क्षेत्र में 5 साल के कार्यकाल में विकास का काम किया?
बहुत विकास के काम किया। जो विकास होना चाहिए वह काम रोड पर देख रहा है, हर गांव में दिखा रहा है कि ये काम मुखिया करके दिखाया है और आज उन पर विश्वास कर रहा है, जनता उन पर विश्वास कर रहा है। और उन पर कुछ आरोप भी आए हैं और उस आरोप की बात तो बाद में हम करेंगे, लेकिन ऐसी और क्या क्या समस्याएं आपके पंचायत में है जिसको लेकर के जनता आज उस उम्मीद से वोट कर रही है? उम्मीद से वोट इसलिए कर रहा है, जनता सोच लिया है कि अभी 5 साल में जब इतना काम किए तो अबर फिर उनको जिताकर और जो मेरा बकाया काम है, जो उम्मीद हम रखे हैं वो पूरा करेंगे। हमारा विश्वास है, पूरे जनता को विश्वास है इस पर कि वो करेंगे। तो आपके पंचायत में और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो मुख्य रूप से अभी भी वो समस्याएं हैं और आज से 10 साल पहले भी थी वो समस्याएं और अभी भी वो समस्याएं हल नहीं हो पाए? ऐसी कोई समस्या आपके पंचायत में? अभी समस्या है कि घर गांव छोड़ के दूर दराज पर लोग उसी गांव में घर बनाया है, वहां तक आने जाने की रोड चाहिए जो कम पैसे में, मुखिया का फंड से कम पैसे में रोड हो जाए, कहीं कुआं हो जाए, कहीं किसी को रहने के लिए आवास नहीं है जो अभी अपने आवास से दूसरे जगह घर बनाया है, तो उसके लिए वो पुनः हम लोगों ने बैठक करके उनसे पूछा, इलेक्शन से पहले अभी पूछा तो उन लोगों ने कहा कि ये सब काम पूरा करेंगे और हम लोग को विश्वास है कि ये करते हैं। 5 साल इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, इसलिए बहुत अच्छा रहा, इसीलिए हम लोग का विश्वास है और इसी विश्वास के साथ पुनः उनको जिताने का काम करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे जस्ट पीछे एक नुक्कड़ सभा चल रही है जो कि यहाँ के वर्तमान मुखिया सचिंद्रजीत सिंह की नुक्कड़ सभा है और ये नुक्कड़ सभा जस्ट खत्म होगी तो हम उनसे मिलवाएंगे और यहाँ पर कुछ और लोग चाहिए यहाँ पे जानते हैं। हमारा नाम है जहीर खान। जहीर खान टेटर। तो जहीर खान जी, इस बार आप किनको वोट दे रहे हैं? हम गोपू बाबू के देंगे। गोपू बाबू? हाँ। गोपू बाबू में ऐसी क्या खासियत है कि आप उनको वोट दे रहे हैं? हम दे रहे हैं, हमारा खासियत है कि उसका घर दूरा में हम चलते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, जब भी रास्ता चलते हैं तो उन्हीं के जमीन में चलते हैं। और कोई दूसरा कारण? कोई कारण नहीं है हमारा। समाज 5 साल मुखिया रहे, विकास का काम किए? बहुत सा काम किए। क्या क्या काम किए? हमारा बहुत सा काम किए, नली दीन, रोड दीन, नली दीन, आप का देंगे। से जानते हैं कि आखिर यहाँ पर किन मुद्दों के साथ ये लोग वोट कर रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गयासुद्दीन अंसारी। तो गयासुद्दीन अंसारी साहब, यहाँ पर किन मुद्दों के साथ इस बार जनता वोट करेगी और क्या मुद्दा रहेगा और आपके पंचायत में ऐसी कौन कौन सी विकास की काम है जो पिछले कुछ सालों में जब से पंचायती राज हुआ है उस समय भी वो समस्या थी आपके पंचायत की और आज पंचायती राज का आज तीसरा टर्म है तो भी वो समस्या आपके पंचायत की बनी हुई है। तो ऐसी मुख्य समस्या आपके पंचायत में क्या है जिनको लेकर के आज पब्लिक वोट करेगी? मुख्य समस्या है यहाँ का रोड और आवास, पानी, यही सब मुख्य समस्या है। और पहले भी मुखिया सचिंद्रजीत सिंह काम कर चुके हैं, जनता के दिल में बसे हुए हैं और चुनाव जीतने के बाद जो काम अधूरा बचा हुआ है उनको पूरा करेंगे।